पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, जो वो वीडियो था मिसाइल वाला, इजराइल के ऊपर से जो मिसाइल मतलब जा रहा था रात में आकाश के ऊपर से, अपने छत के ऊपर से जाए तो हालत ही खराब हो जाए इतना डरावना दृश्य था। चलो बात कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पैनिक कर रहे हैं फेसबुक पे भी एंड यूट्यूब पे भी, कि अब तो लगभग ये हो सकता है कि एकदम अब आज शुरू हो जाए, कल शुरू हो जाए ओवरऑल फुल स्केल वॉर ईरान और इजराइल के बीच में, ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ईरान ने, पता ही होगा आप लोगों को, कल 400 लगभग बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर दाग दी। तो बहुत बुरे हालात है मिडिल ईस्ट के अंदर में। और ग्लोबल मार्केट्स को देखें अगर हम, तो सिर्फ एक इधर हम क्रूड ऑयल को देखें तो वो उछला पड़ा है, और नहीं तो इधर चाइना का जो मार्केट है वो उछला पड़ा है। बाकी ग्लोबली मार्केट चाहे एशिया की हो या फिर यूरोप वगैरह यूएस की, वो थोड़ा बहुत गिरे हुए ही हैं, ठंडे पड़े ही हुए हैं। जो गरमाया हुआ मार्केट है वो चाइना का है, और क्रूड ऑयल जो है वो गरमाया हुआ है। चाइना का मार्केट भी इसलिए गरमाया हुआ है, इंटरेस्ट रेट घटे हैं, एक तरीके का स्टिमुलस मिला है, मतलब एक तरीके से स्टेरॉइड वाला इंजेक्शन इकोनॉमी को लगाया गया है, इसी कारण वो भी मार्केट इतना गरमाया हुआ है, नहीं तो वो भी ठंडा रहता। तो ओवरऑल कहने की बात ये है कि लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है फुल स्केल वॉर, और क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो ऊपर जाने लगा है। तो अगर फुल स्केल वॉर शुरू होती है तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा, और जब लड़ाई पे थोड़ा सा विराम लगेगा, थोड़ी शांत होगी लड़ाई, उसके बाद फिर वापस क्रूड ऑयल नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस ये ऊपर नीचे जितने टाइम तक क्रूड ऑयल ऊपर रहेगा उतने टाइम तक जो ऐसी हमारे जैसी भारत की जैसी जो इकोनॉमीज है उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि हम लोग ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं, और क्योंकि ज्यादा हम लोग परचेज करते हैं और दाम ऊपर चला जाएगा, तो कैसे ना कैसे इधर उधर से घूम के जो इन्फ्लेशन है वो हमारे इकोनॉमी के अंदर ही ट्रांसफर होगा, और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा। क्लियर है, महंगाई बढ़ेगी। जब तक क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर रहेगा तब तक महंगाई बढ़ी हुई रहेगी। ये हमारे इकोनॉमी पे अफेक्ट आएगा, जो कि सीधा स्ट्रेट इफेक्ट आएगा। क्या इसके कारण हमें म्यूचुअल फंड को बेच के भाग जाना चाहिए, जो हमारे इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल लेना चाहिए? लिटरली ऐसा ही कमेंट आया कि अभी पैसे निकाल लेता हूं, जब लड़ाई वड़ाई शांत हो जाएगी उसके बाद पैसे डालूंगा। जरा पूछना कोई अगर 3 साल से है पहले से मार्केट में, तो जिन लोगों ने इंतजार किया कि जब रसिया यूक्रेन वॉर खत्म होगी, क्या उनको मौका मिला रैली को पकड़ने का? वो नहीं पकड़ पाए। जिन लोगों ने उस 16,000 और 18,000 के लेवल पे डाला था जब कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट रसिया यूक्रेन वॉर के बीच में, उन्होंने ही पैसा बनाया है 2023 में जो रैली आई है उसमें। लोग उस टाइम पे इंतजार कर रहे थे, या उन जिन्होंने बेच दिया था वो अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं कि कब मार्केट गिरेगी तो फिर दोबारा पैसा डाल पाऊंगा। डेफिनेटली ये जो हफ्ता है, हो सकता है ये हफ्ता पूरा कंसोलिडेट करे मार्केट, थोड़ी बहुत गिरावट आए, बहुत अच्छी रैली इस हफ्ते में नहीं देखने को मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको म्यूचुअल फंड से या इन्वेस्टमेंट से अपनी साइड लाइन कर लेनी चाहिए। ये हफ्ता बुरा हो सकता है जाए, लेकिन अगला हफ्ता आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगले हफ्ते में, इस हफ्ता का बाद जो नेक्स्ट वर्किंग वीक होगा, उसके अंदर एमपीसी की मीटिंग है, मतलब एक तरीके से आरबीआई की मीटिंग है, और वहां पे पॉलिसी डिसाइड की जाएगी कि क्या हमें रेट कट करना है या नहीं करना है। ज्यादातर उम्मीदें हैं कि यूएस की तरफ से रेट कट हुआ, और भी ग्लोबल मार्केट्स में जो इकोनॉमीज है वहां पे बैंक्स जो है वो रेट कट कर ही रही है। तो उम्मीद है कि आरबीआई भी रेट कट करेगी, या फिर बताएगी कि कब से हम रेट कट करना शुरू करेंगे। तो अगर वहां पे कुछ अच्छा डिसीजन आ सकता है तो वहीं एक स्मॉल बूस्ट नीचे से मिल जाएगा मार्केट को। लेकिन अभी की बात करें तो ये हफ्ता मार्केट के लिए काफी ज्यादा वॉलेटाइल जरूर रह सकता है, क्योंकि अगर यूएस के मार्केट को भी हम ट्रैक करते हैं तो लगभग आधे % से लेकर 1.5% तक अलग अलग इंडेक्सेस में यूएस के अंदर में गिरावट हुई। एसएनपी देखते हैं, या डाउ जोन्स देखते हैं, या नैस्डैक देखते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यूएस का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो 15% शूटअप कर गया। तो सिर्फ मार्केट ही नहीं गिरी, वॉलेटिलिटी भी बढ़ी है। तो मतलब इंडिया के लिए भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये हफ्ता वॉलेटाइल जरूर होगा, और अगर आगे और फुल स्केल वॉर होती है तो और ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये आपको समझना है। पास्ट में भी लड़ाइयां हुई हैं, पास्ट में तो इंडिया की ही लड़ाई हुई है दूसरे देशों के साथ, और यहां तो कहीं और लड़ाई छिड़ी पड़ी है। फिर भी स्टॉक मार्केट रहा है, और आगे भी स्टॉक मार्केट रहेगा, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगी। बस
पेशेंस के साथ बने रहना है। और यही सब चीजें होती हैं जो कैटलिस्ट होती है, काम करती है मार्केट को गिराने का या फिर करेक्ट करने का, एक तरीके से कहूंगा। तो अगर मार्केट के अंदर करेक्शन भी होती है, वहां पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट करेक्ट होगी तभी वो फिर असली वैल्यूएशन पे आएगी, और ऊपर नीचे करके ऐसे ही चलेगी। तो जितने लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि अभी बेच देते हैं बाद में खरीद लेंगे, तो अभी बेच दोगे तो आपको बाद में मौका ही नहीं मिल पाएगा खरीदने का। जो भी लमसम किया हुआ है, जो भी एसआईपी की हुई है, उसको नॉर्मली रहने देना है और चलने देना है। और पैसा होगा तो और पैसा डालना है, नहीं पैसा तो जो इन्वेस्टमेंट है उसको पकड़ के बैठना है, और जो एसआईपी चल रही है उसको कंटिन्यू रहने देना है। इसके अलावा कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे वो उतना ज्यादा आपके लिए बैक फायर करेगा। सिंपल रहे, पेशेंस के साथ बस बैठे रहे।